अजीब तरह से खबरें आती हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड यानी उनके डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने हुँ। एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। 36 सेकंड की टोटल प्रेस ब्रीफिंग थी। उसमें उन्होंने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की कोई डेडलाइन नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बात करते हैं 21 जनवरी डेडलाइन की। यहाँ पे जी बांग्लादेश की जानिब से कहा गया है कि हमें किसी किस्म की डेडलाइन नहीं दी गई। 21 जनवरी की डेडलाइन का जो शोशा है वो छोड़ा गया है और पूरे भारतीय मीडिया पे इस चीज़ को लेके बात हो रही है कि बांग्लादेश को आईसीसी ने डेडलाइन दे दी है और कहा है कि 21 जनवरी तक आपका जो भी फैसला है वो आईसीसी को दें। आया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में खेलना है या नहीं, जो भी बांग्लादेश का फैसला है वो 21 जनवरी तक दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बीसीबी ने बाकायदा इसको ब्रीफिंग में क्लियर किया है कि उनको ऐसी किसी किस्म की डेडलाइन नहीं दी गई और जो तमाम मीडिया आउटलेट्स पे न्यूज़ नशर हो रही हैं वो बिल्कुल प्रोपोगेटेड हैं। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। पहले हम रिपोर्ट देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की जानिब से इस पे बात की जा रही है। पाकिस्तान मीडिया की पूरी हमायत बांग्लादेश को हासिल हो चुकी है। पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश वाला मैटर ना रोजाना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक दिन लगता है कि खत्म बांग्लादेश का सीन, दूसरे दिन लगता है कि नहीं, थोड़े चांसेस बन जाते हैं। अजीब अजीब तरह से खबरें आती हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड यानी उनके डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। 36 सेकंड की टोटल प्रेस ब्रीफिंग थी। उसमें उन्होंने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की कोई डेडलाइन नहीं थी। कोई डेडलाइन नहीं है 21 जनवरी की। और फिर ये भी पता क्या चला, सबको मालूम है कि 23 को तो बीपीएल का फाइनल है, 24 को बोर्ड मीटिंग है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि 24 को जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसके अंदर फैसला करना है बांग्लादेश ने, जो भी करना है, और वो फिर आईसीसी को बता देंगे। उससे पहले अगर बता दें तो वेल एंड गुड है। बट इस बात की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद की है कि आईसीसी ने बीसीबी को कोई डेडलाइन दी है कि ये 2 दिन आपके पास हैं, इसमें जवाब दे दो। अगर डेडलाइन है तो वो कल तक खत्म हो जाएगी, जो क्रिक इन्फो ने खबर दी थी। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली सामने आकर कह दिया कि हमें कोई डेडलाइन नहीं मिली है। सो हमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात को ज़्यादा मुनासिब समझना चाहिए और वजनी बात है, क्योंकि एक बोर्ड का हाई ऑफिशियल आकर ये बात कर रहा है कि हमें कोई डेडलाइन नहीं दी। ये जो डेडलाइन की खबरें चल रही हैं ये सरासर गलत है। हमें कोई डेडलाइन नहीं दी हुई। और 24 को, यानी आप ये मानिए कि अभी मजीद 2-3 दिन बाकी हैं, तब जाके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इजलास होना है और उसके बाद फैसला होना है। अब आ जाते हैं जो कल 2 दिन पूरे कल परसों जो चीज़ें चलती रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया अगर बांग्लादेश बाहर है तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को। दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमने अपनी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्चुअली में कहा नहीं है, बट मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तैयारियां तर्क कर दी हैं। अभी दोस्तों 4 जनवरी से खेल शुरू हुआ है। 4 जनवरी यानी लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले, जब से एक्चुअली में कंपेन चलनी चाहिए थी, लाइक 1 माह उस वक्त बाकी था टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, यानी 7 फेब को शुरू होना है। तब आईसीसी को पूरे का पूरा प्रोमो चलाने हैं, बाकी चीज़ें करनी है ताकि वर्ल्ड कप की प्रमोशन हो पाए। मगर 4 जनवरी को अपडेट ये आई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मेल कर दिया कि भाई साहब हम भारत नहीं जाएंगे, हमारा वेन्यू चेंज कर दें। उस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नहीं बट मीडिया की तरफ से आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया है कि अगर बांग्लादेश हमारे पास खेलना चाहता है तो हम भी अपने वेन्यू देने को तैयार हैं। फिर बीच में बांग्लादेश ने यूएई, पाकिस्तान या कहीं पर भी और खेलने की रजामंदी भरी, और इस बीच में कुछ 4-5 मरतबा आईसीसी और बीसीबी के दरमियान कम्युनिकेशन भी हुआ। एक दफ़ा फिजिकली भी जाकर हुआ, जब मिस्टर एंड्रयू जो कि आईसीसी के ऑफिशियल हैं, उन्होंने ढाका में जाकर मुलाकात की। और बाकी डिजिटल तो मीटिंग्स होती रहती हैं आईसीसी और बीसीबी के दरमियान, और कहीं पर मामला तय नहीं पाया। बट अब जाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि हमें 21 जनवरी की कोई डेडलाइन नहीं मिली है और इसके ऊपर हम अपना फैसला करके जो भी है आईसीसी को बताएंगे। बट ये बात तय है, उनकी बातों से भी ये साफ नज़र आया कि आईसीसी ने, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑप्शन दी थी कि हम यूं कर लेते हैं कि
ग्रुप स्वैप कर लेते हैं, उसको शायद आईसीसी ने नहीं माना है। और आज के दिन तक लग रहा है कि बांग्लादेश वाला मामला जैसा बांग्लादेश चाह रहा है वैसे हल नहीं होगा। मगर बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को मजाक भी समझा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला गया तो हम अपने फैसले को रिव्यू करेंगे। मेरी पहले दिन से इस मामले को लेकर मेरे दो ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर वन, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लिए ऐसी कोई बात मीडिया में फ्लो की है तो आप इसको मजाक ही समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने तपड़ नहीं होंगे कि वो आईसीसी को कहे कि भाई साहब हम भी बाइकआउट कर रहे हैं। ये वही क्रिकेट बोर्ड है जिसने एशिया कप के बीच में यूएई के खिलाफ मैच का बाइकआउट पहले का अनाउंस किया और बाद में वो खेला। नंबर वन। नंबर टू, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है पाकिस्तान की साथ में और गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि आपने बांग्लादेश का भरपूर साथ देना है, इस चक्कर में अगर हम वर्ल्ड कप से हमें भी बाइकआउट करना पड़ा तो आप कर लीजिएगा, मगर बांग्लादेश के साथ भरपूर खड़े होने, अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी को मिली हो तो पीसीबी फिर जिस तरह मर्जी छलांगे मार सकता है, कह सकता है कि हम भी रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को और सब मैटर्स है। बट मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़ है पीसीबी किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली आईसीसी तक ये बात ज़रूर पहुंचाएगा। वो चाहे आप ये मीडिया सोर्स समझ लें कि पीसीबी फ्लो कर रहा है मीडिया को, हाई प्रोफाइल मीडिया को बताना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना चाह रहा है ताकि आईसीसी तक बात पहुंचे, क्योंकि इंडियन जो प्रिंट मीडिया है वो खबरें उठा रहा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और वो चला रहा है कि पाकिस्तान ने प्रिपरेशन भी रोक दी, पाकिस्तान ने ये भी सोच लिया कि हम भी बाइकआउट कर सकते हैं और ये सब मैटर है। सो आप इसको प्रेशर टैक्टिक्स अगर हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन के बाद का समझे तो आई विल बाय दिस लॉजिक। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास वजन होगा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड अपने हद तक ये फैसला इतना आसान नहीं है। आप सोचिए ना कि एशिया कप के बीच में एक मैच था यूएई का, वो भी भारत आईसीसी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसला बना। यूएई के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पाकिस्तान आईसीसी यूएई वाला मैच कैंसिल करना चाह रहा था कि हम नहीं खेलेंगे और जब तक रेफरी चेंज ना किया जाए, तो आईसीसी ने रेफरी नहीं चेंज किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी मैच का बाइकआउट नहीं किया था। हालांकि हमने कह दिया था कि हम मैच बाइकआउट कर देंगे, फिर भी नहीं किया था। सो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आईसीसी का वर्ल्ड कप बाइकआउट करना इज नॉट दैट ईजी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आईसीसी के लिए आसान नहीं है कि वो बांग्लादेश की झंडी करा दें कि भाई तुम जाओ, यू आर नो मोर पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि वो क्वालिफाई किए हुए हैं और फिर बहुत सी लीगैलिटी होती हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर भी बन पाएंगी अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट की बात की ऑफिशियली, और बांग्लादेश के ऊपर भी बन पाएंगे अगर बांग्लादेश आईसीसी के ऊपर डाल सकता है कि हमें क्यों आपने बाहर निकाला, हमारे ये प्रॉब्लम्स थे। और एक जो है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपने बोर्ड को तो वो आईसीसी को मानना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने मना किया है। बाकी ये तो खैर लीगल पॉइंट्स होंगे, फिर आईसीसी भी कह देगा कि पहले मंजूरी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ही शेड्यूल की दी थी, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो बहुत से और पॉइंट है, बट पॉइंट ये है कि एक चीज़ शुरू हो जाएगी, उस बीच में पाकिस्तान के पास लॉजिक क्या है, हम किस बुनियाद ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी यार, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कि इन्होंने कही हैं। लेकिन यहाँ पे करंटली जो मीडिया में चल रहा है, पाकिस्तान ऑफिशियल्स की जानिब से डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रेशर टैक्टिक्स हैं। वेल, अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी प्रेशर टैक्टिक्स हैं। पाकिस्तान अगर डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली कुछ कह रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका प्रेशर तो बिल्ट होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली एक पैगाम जो है वो आईसीसी को देने की कोशिश की है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और बांग्लादेश की पूरी हमायत पाकिस्तान की पूरी हमायत बांग्लादेश को हासिल है। ऐसे में अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आईसीसी किसी तौर भी नहीं चाहेगा कि दो अहम किस्म की टीम्स जो ऑलरेडी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं उनको वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए, और यहाँ पे किसी भी प्रेशर को लेके आईसीसी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं दे सकती। तो यहाँ पे बांग्लादेश टीम को बाहर निकालना आईसीसी की मर्ज़ी से ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे स्पेशली बीसीबी ने इस चीज़ को क्लियर कट बता दिया है कि हमें किसी किस्म की डेडलाइन नहीं दी गई। तो मीडिया पे जो ये शोशा चल रहा है कि बांग्लादेश को जी डेडलाइन दे दी गई है, वार्निंग दे दी गई है और इसके बाद जो बांग्लादेश की टीमें हैं वो बाहर हो जाएंगी, पाकिस्तान की टीम भी हो जाएगी बाहर। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की टीम
अगर बाहर हो जाती है तो यहाँ पे इंडिया को खुद भी पता है कि उनका कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, और ज़ाहिर सी बात है होगा भी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच से इंडिया में जितना बिजनेस होता है वो आपकी सोच है। सबसे ज़्यादा पैसा जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे जितने भी सट्टेबाज हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, हर एक बंदा जो है इस मैच से पूरा फ़ायदा हासिल करता है। तो यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच ना खेले और इंडिया को कोई मसला ना हो। ज़ाहिर सी बात है मसला बहुत बनेगा, और आईसीसी ऐसा कोई पैगाम नहीं दे सकते, कोई ऐसा डिसीजन नहीं दे सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आईसीसी को बांग्लादेश की शराइत माननी चाहिए, बांग्लादेश की डिमांड्स को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश इंडिया में जाता है तो कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और किसी किस्म का चेक जो है वो है ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। तो ऐसे में लाइक सिक्योरिटी की कोई गारंटी मुझे तो यहाँ पे नज़र नहीं आती, क्योंकि पीछे मैचेस में देखें तो बांग्लादेशी फैंस के साथ जो चीज़ें की गई वो इंतहाई अफसोसनाक थी, शर्मनाक थी, जिसको देख के पूरी दुनिया ने थू-थू किया कि ये इंडिया की जानिब से जो मेहमान हैं, फॉरेनर हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? इन्होंने जो भी बातें की हैं पॉलिसी को लेके, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।